नमस्कार, हमारे जितने भी दर्शक हैं, स्वागत है आपका। ये नॉन स्टॉप कवरेज टीवी 9 भारतवर्ष की चल रही है। टीवी 9 भारतवर्ष की नॉन स्टॉप कवरेज चल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि किस तरीके से पुतिन ही एग्रेसर हैं और पुतिन ही बोल रहे हैं कि मेरी बात मान लो वरना मैं और हमला कर दूंगा। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर वॉर जोन से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कीव को चारों तरफ से रूस की सेना ने घेरा। सीधे प्ले ऑन करें। बुचा का जमावड़ा है। ये वो इलाके हैं जहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधे एक बार फिर से मैं आपको ये ब्रेकिंग बताना चाहूंगा। सीधे प्ले ऑन करें। वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कीव को चारों तरफ से रूस की सेना ने घेरा। बुचा ओबोलोन में रूस की सेना का जमावड़ा और कीव के इवान और वेसल कीव बॉर्डर पर भी रूसी सेना। कीव में दिन में भी सख्त कर्फ्यू खाली। राहुल शॉट दिखाएं बगल में तेजी से। ये तस्वीरें देखें आप, ये कीव की तस्वीरें हैं जो हमारे सामने विजुअल्स हैं। मैं चाहूंगा ये देखें आप, तो फुल फ्रेम पे जरा शॉट्स दिखाएं एक बार। सीधे चलूंगा। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मेरे साथ कीव से मौजूद हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो ये है कि कीव पे बर्फबारी भी बहुत तेज हो रही है वहां पर यूक्रेन में। और सीधे मैं अभिषेक के पास चलूंगा। अभिषेक, क्विक रिएक्शन, अभी तक कीव के प्रेसिडेंशियल हाउस से कितना दूर है? कीव के जो की इंस्टॉलेशंस है वहां से कितना दूर है? तुरंत एक एक जानकारी हमें दें। देखिए, आपको मैं 4 लोकेशन बता रहा हूं जहां से रूसी सेना आगे बढ़ रही है। नॉर्थ की बात करें तो वहां का ओबिलॉन का सैटेलाइट टाउन है, वहां से आगे बढ़ने की खबर है। हम बात करते हैं साउथ की तो वासिल कीव है। वासिल कीव देखिए, वहां का ऑयल डिपो है, वहां पर इनकी एयर स्ट्रिप है, वहाँ से भी उसको क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। आप बात करेंगे इवान कीव की, अगर ईस्ट की बात करें तो इवान कीव की, और वेस्ट की बात करेंगे तो बूचा, जो आप कह रहे थे बूचा। और अभी रिसेंट की जानकारी ये है कि बूचा के आगे एक ब्रिज है, उसको यूक्रेन की आर्मी ने उड़ा दिया है, चूँकि वो बूचा से भी आगे बढ़ रहे थे। तो लगातार वो क्लोजिंग करते आ रहे हैं। और जो उनकी सबसे नज़दीक की लोकेशन पता चली वो 12 किलोमीटर दूर है हार्ट ऑफ द सिटी से। हार्ट ऑफ द सिटी से 12 किलोमीटर दूर की उनकी नज़दीक की लोकेशन पता चली है। और यहाँ पर कीव के अंदर जो एयर स्ट्राइक है, धमाके हैं, वो लगातार तेज़ हो रहे हैं। आपको मैं सड़कें दिखाता हूँ। देखिए, एकदम सुनसान सड़कें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये सड़कों पर कल लोग आ जा रहे थे, टैक्सियाँ बंद थी, लेकिन पब्लिक का आना जाना मूवमेंट था। मैं खुद करीब कल 3 से 4 किलोमीटर चल करके मैं भारतीय विद्यार्थियों के पास गया, पैदल चलते हुए उनसे बात की थी, उनका बंकर दिखाया था, सब दिखाया था कि आज कोई बाहर नहीं जा सकता है। हमारे होटल को भी लॉक कर दिया गया है। हम लोगों से अपने मोबाइल की जो जियो लोकेशन उसको बंद कर देने के लिए कहा गया है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही हाई अलर्ट पर इस समय कीव है। निशांत बता रहे हैं अभिषेक, ये आप अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, ये बहुत बड़ी खबर है। सीधे प्ले ऑन करें। कीव के लिहाज से कीव अभी तक ताकत के साथ लड़ रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है हमारे साथ। खबर ये नहीं है कि कीव के ऊपर आज फाइनल असॉल्ट है, खबर ये है कि कीव अभी भी खड़ा हुआ है। कीव में दिन में भी सख्त कर्फ्यू, सड़कें खाली, रोड पर सिर्फ आर्मी की गाड़ियां, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौजूद। हमारे सामने जरा ध्यान से देखें एक बार फिर से। मैं आपको दोनों ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा कीव के लिहाज से। सीधे प्ले ऑन करें। यूक्रेन के शहर खार्किव के अंदर तक पहुंची रूस की सेना। यह बड़ी खबर है। सेंट्रल खार्किव में रूसी सेना का बड़ा काफिला दिखा। खार्किव में इस वक्त भारी गोलीबारी हो रही है। ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विषयों के साथ सीधे अभिषेक के साथ चले। हमारे सभी मेहमानों को लाइन अप करें तेजी से। अभिषेक, एक तरफ खार्किव, दूसरी तरफ कीव। मेरे लिए बड़ा सवाल अभिषेक ये है कि खार्किव बहुत नजदीक था बेलगोरोड से। खार्किव जो है कीव बेलारूस से काफी, अगर कहा जाए ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, उसके बावजूद भी रशियन फोर्सेस को मुंह की खानी पड़ी। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। देखिए, खार्किव जो है 35 किलोमीटर की दूरी है बेलगोरेड से। खार्किव के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं
वहाँ पर बाकायदा उन रशियन ट्रूप्स देखे जा रहे हैं और उसके पास में सूमी शहर है निशांत, जहाँ पर ज़बरदस्त फाइट चल रही है। कीव आपने ठीक कहा कि बेलारूस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कीव को ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रेटजी तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि यहाँ का जो रिहायशी इलाके हों उन पे बहुत ज़्यादा ऑन स्लॉट हो, इसलिए मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी देखिए कोलेटरल डैमेज हो रहा है, रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिर रही हैं, यहाँ पर लगातार युद्ध के खतरे वाले अलार्म बज रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यूअस धमाका हो रहा है। तो अभी कीव मेरे ख्याल देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए कीव है। अगर उन्होंने कीव हासिल किया तो ये युद्ध समझ लीजिए कि ओवर हो जाएगा, कीव से ही सारी कमांड चलेगी उसके बाद। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटजी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये फैक्ट है कि यूक्रेन की आर्मी उनको अच्छी खासी फाइट दे रही है और बहुत ही स्ट्रेटजी तरीके से यूक्रेन की आर्मी, यहाँ की जो टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स है और जो आम नागरिक हैं वो 18 से 60 साल के 18,000 यहाँ पर बांटे गए हैं, आर्म अम्यूनिशन दिए गए हैं नागरिकों को, और वो भी लगा जगह जगह उन्होंने मोर्चे बनाए हुए हैं। तो बहुत ही तगड़ी लड़ाई चल रही है इस समय कीव के चारों ओर। निशान परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।